तीन चीजों ने मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत हेल्प किया, जो कि मुझे समझने के एज दिया, जिसकी वजह से मैं जल्दी और बड़े ब्रांड्स को सर्व करने में कामयाब हुआ। एक और बहुत सारी गलती जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं ना, मैं आज ये एग्जांपल उनको देना चाहता हूँ कि ताकि वो ये गलती ना करें। क्रिएट का बटन 3.5 साल पहले दबाया था मैंने, ठीक है। अगर 3.5 साल में मैं यहाँ आ सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैंने फुटबॉल भी सीए, मैंने खराद मशीनों पे भी काम किया और बहुत सारे और बोरियां शोरियां भी उठाई हैं एवरीथिंग। और ना वो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट देते हैं, ना गल ना बात, कोई जो जिसका मुंह दिल करता है उठा के तुम्हारे ऑफिस में आ जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग का हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करें, जिसमें क्रिएटिव साइड, प्रोडक्ट, वीडियो प्रोडक्ट, कंटेंट क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा, CEO वेबसॉफ्टिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमने एक इनिशिएटिव लिया जो अभी आप जिसके ज़रिए हमें देख रहे हैं, ई-कॉम ब्रोज के नाम से। हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं आपके सामने। इश्यूज़ क्या आ रहा होता है, जो आम जनता जिसे हम कहते हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाती CEOs के साथ या उन पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि उनके पास भी टाइम मैनेज करना, वो 1000 ऑफ पीपल्स के साथ कैसे वो कनेक्ट होंगे। तो ये बेस्ट वे मॉडल एक निकाला हमने कि जो भी क्यूरीज हों हम उनको पकड़ें और पर्सनालिटीज़ के सामने रखें और वो उनका रिप्लाई करें और नॉलेज पूरी सब जनता के पास जाए। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मिस्टर ज़ैन हमीद, CEO एडेक्स 360। और इनका इंट्रोडक्शंस, जितनी भी पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके इंट्रोडक्शन की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन एक खुद अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो ज़ैन भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, और आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें और करते हैं इसको प्रोसीड यहाँ से कम्युनिकेशन को। Thank you, Huzafa. Thank you for inviting me to your podcast. This is a great initiative that you have started. My name is Zain Hamid. I am CEO of Adex 360. Adex 360 इस टाइम पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। एंड हम पाकिस्तान के काफ़ी बड़े फैशन, रिटेल और अदर ब्रांड्स के साथ उनको हेल्प कर रहे हैं उनके ई-कॉमर्स स्टोर्स और उनकी ब्रांड पोजीशनिंग को बेहतर करने के लिए, थ्रू गिविंग देम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस एंड प्रोवाइडिंग देम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजीज। थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा ये है, आई एम बेसिकली अ फाइनेंस ग्रेजुएट। आई हैव डन BS ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड देन आई हैव डन CIMA, मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। Most of my career I worked as a data analyst and a financial analyst, and I think this is what actually really helped me in performance marketing, because performance marketing, you know, is all about data, utilizing data and reading it to make your campaigns better over the time. So this is my background, and बैकग्राउंड काफी डिफरेंट है आपका करंट फील्ड के लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। It's really rare to see a finance graduate or someone like me कि जिसने 10-15 साल पहले फाइनेंस में गुजारे, ठीक है। और I could never imagine I could enter into digital marketing. Actually मैं अपनी टीम में बहुत से लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताता हूँ कि यार कि 3.5 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का पहले डिजिटल मार्केटिंग, पहले एड चलाया था। क्रिएट का बटन 3.5 साल पहले दबाया था मैंने, ठीक है। अगर 3.5 साल में मैं यहाँ आ सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। It's also very actually interesting story, you know, how I entered into digital marketing. So I was head of commercial in Limelight, which is one of the leading fashion brands in Pakistan. Their e-commerce manager left, and उन्होंने मुझे टेम्परेरीली ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट हैंड ओवर करने के लिए दिया कि जब तक हम कोई नया ई-कॉमर्स मैनेजर हायर नहीं करते, जब तक कोई हम नया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हायर नहीं करते, थोड़ी देर के लिए आप इस डिपार्टमेंट को देख लें। बस वो थोड़ी देर के लिए जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। मैंने थोड़ी रिसर्च की, इंटरनेशनल केस स्टडीज पढ़ी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट ट्राइंग थिंग्स, एंड यू नो, एंड इवेंचुअली within a year I made Limelight one of the biggest e-commerce stores in Pakistan. So you know, then I told myself, you know, कि कुछ तो बेहतर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तभी तो स्टोर ग्रो हो रहा है, ठीक है। Exactly. So when there is a problem, there is a solution. तो मुझे नजर आया कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिटेल के बड़े ब्रांड्स हैं और छोटे भी हैं जिनके पास अच्छा प्रोडक्ट है,
अच्छी प्राइस है, अच्छी ब्रांड एक्विटी है, बट उसको वो ऑनलाइन एग्जैक्टली पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, ठीक है। और एग्जैक्टली आई थॉट आई हैव द राइट स्किल्स एंड राइट एक्सपीरियंस टू टू स्केल देयर ब्रांड्स, तो मैंने एजेंसी स्टार्ट करने का फैसला कर लिया था। एग्जैक्टली एजेंसी से पहले हम थोड़ा सा ना आपके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, जूनियर जैन की तरफ। तो जो जूनियर ओके। जैन था वो क्या पढ़ाई में अच्छा था अपना, आप उसको कह सकते हैं शरारती था, इस चीज़ों के ऊपर क्या आपकी एक वो थी, पर्सनैलिटी क्या थी एक जूनियर जैन की? रिबेलियस था, मैं हमेशा से रिबेलियस था, घर से मार खाता था इस बात पे, क्योंकि हर चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता था कि नहीं, आपने मुझे कोई चीज बता दी है तो मैं इसलिए नहीं मान लूंगा क्योंकि आपने मुझे बता दी है। सो आप हाँ इसको हाँ क्यूरियस माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्यूरियस माइंड होता है वो रिबेलियस होता है, क्योंकि वो सवाल हाँ करता है क्यूरियस माइंड, ठीक है। और एग्जैक्टली पढ़ाई में मैं हमेशा से बहुत अच्छा था, हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता रहा, हालांकि बहुत पढ़ाकू नहीं था, ठीक हाँ हाँ है, ज्यादा पढ़ता नहीं था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ता था वो पढ़ के मैं बाकियों से बेहतर कर लेता था। तो यूनिवर्सिटी में भी जबर अपनी टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया मैंने, सीमा जबरदस्त किया, जबरदस्त उसमें भी सीमा में भी 2 पेपर्स में पाकिस्तान में मेरी पहली पोजीशन थी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो जो एक यूथफुल जर्नी होती है एक किसी भी एंटरप्रेन्योर की, जहाँ पे अभी जैन हमीद है, उसकी जो यूथफुल जर्नी थी वो क्या थी? वो एक गुंडागर्दी सीन और यूनिवर्सिटी सीन ऑन और ये चीजें इन थी पर्सनैलिटी के अंदर? सर देखें, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बहुत देर से स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया 33 साल की उम्र में, ठीक है, राइट। विच इज वेरी लेट इन द कैरियर ना, ठीक है। नाउ आई एम 36, ठीक है, तो 33 इयर्स की एज में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल राइट था, मेरे अंदर सारा स्किल सेट था, मेरे अंदर एक्सपीरियंस था, और पर्सनैलिटी में जो फ्लॉज थे प्रोफेशनल में वो सब मैं दूर कर चुका था जॉब्स कर करके, ठीक है। सो इट ऑल इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह के इट ऑल हैपेंड इन द राइट टाइम व्हेन आई वाज राइट, मैं जब मैं बिल्कुल पका हुआ था तब मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा आया। जबरदस्त। अच्छा, ये कीड़ा बड़ा जरूरी होता है। कीड़ा, कई लोग इस कीड़े को वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम समझ के निगलेक्ट कर देते हैं और निकल जाते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर कर ही नहीं पाते और पिक कर लेते हैं आप जैसे लोग, वो फिर एक सक्सेसफुल एडेक्स 60 जैसी एक टाइकॉन बना के बैठे हुए होते हैं। तो आपने आपका एक होता है एजेंसी का विजन, आपका पर्सनल विजन क्या था एट द एज ऑफ 33, जब आपने अभी सोचा नहीं था एजेंसी स्टार्ट करने का? देखें, एट द एज ऑफ 33 जब मैं एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड हो गया था अपनी लाइफ से, ठीक है। ओहो। मुझे लगता था कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर जो पोटेंशियल और जो सलाहियतें मुझे दी हैं, ठीक है, मैंने उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया अभी तक, ठीक है। हाँ हाँ और ये फीलिंग बड़े बड़े जोरों शोर से मुझे आना शुरू हो गई थी, रोजाना उठ के ये दिमाग में मेरे नैग करती थी ये चीजें, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ दिमाग दी है, कुछ सलाहियतें दी थी, ठीक है, और बड़े ख्वाब थे जब तुम यूनिवर्सिटी से निकले थे, बड़े एनर्जेटिक थे, ठीक है। आज चुप करके सुबह नौकरी पे जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपने आप को बताता था कि मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला ने तुम्हें ये स्पार्क और ये स्किल इसलिए दी थी, ठीक है। तो वो एक डिससेटिस्फेक्शन का माइंडसेट मेरा चल रहा था काफी महीनों से। तो मुझे ये तो पता लग गया था कि जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करना अब, ठीक है, मुझे क्या करना है ये मुझे नहीं पता था, वो फिगर आउट करने में मुझे कई महीने लगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अपने कैरियर में रिफ्लेक्ट बैक किया, तो मैंने देखा मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था प्रॉब्लम हल करके। जब बॉसेस या कंपनी किसी मसले में होती थी मैं उसको हल करता था, और मैं हल करता था और वो मसला ठीक हो जाता था, तो उसको ठीक देख के मुझे बड़ी खुशी होती थी, ठीक है, और वो मुझे और मोटिवेशन देता था। तो मैंने सोचा कि मेरी सबसे बड़ी स्किल फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो अगर मैं कंसल्टेंसी रोल में चला जाऊंगा किसी एजेंसी, अगर एजेंसी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी रोल, तो मुझे रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं अपनी इस स्किल को सबसे बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ वहां पे। जबरदस्त। अच्छा, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसमें हार्ड एंड फास्ट चीजें चलती हैं। आपने कुछ चीजें ऐसी लाइफ में फेस की होंगी जो कि कह लें कि डाउन टाइम होता है किसी भी बंदे का, में आप कह लें कि वो फंसा हुआ था, या एग्जाइटी कह लें कि वो एक माइंड में आती है, वो आई होगी। वो पॉइंट क्या था और उससे आप निकले कैसे? देखिए, जब से मैंने जॉब छोड़ी और बिजनेस स्टार्ट किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दिन भी एंजाइटी नहीं हुई,
ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही फाइनेंशियली मैं बड़ा सक्सेसफुल हो गया इन एवरीथिंग, लेकिन मेरा एक मेंटोर है मेरे, ठीक है, जिसको मैं अपना वर्चुअल मेंटोर समझता हूँ, जो कि गैरी वी हैं। उनसे मैंने एक चीज सीखी थी द मैन ऑफ कि इंस्पिरेशन ऑफ मैनी। यस यस यस, और मैं उससे एक 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 उसकी कोट बड़ी मुझे क्लिक कर गई बड़ी जल्दी, और वो कोट मुझे ये क्लिक कर गई थी कि व्हेन यू एंजॉय द जर्नी मोर देन द सक्सेस, दिस इज वेयर रियल सेटिस्फैक्शन एंड रियल हैप्पीनेस विल टच यू। ठीक है, तो Right. मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करता था। ठीक है, तो वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचना, रात को 2 बजे 9 बजे दफ्तर का मेरा चौकीदार भी बंद कर देता था, ताले लगा देता था। ठीक है, फिर मैं जाके कैफेटेरिया में बैठता था, 2 बजे कॉफी शॉप बंद होती थी। ठीक है, 2 बजे वहां से उठता था मैं। ठीक है, क्योंकि अकेले से स्टार्ट की थी ना एजेंसी, बिल्कुल टीम तो नहीं हायर की थी शुरू में मैंने। ठीक है, तो मैं अगर आज रिफ्लेक्ट बैक करूँ ना, आज अगर मैं सुबह आता हूँ शाम तक मैं एंजॉय करता हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं डे 1 में ज्यादा एंजॉय करता था, आज मैं कम एंजॉय करता हूँ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, मैं उस स्ट्रगल को ज्यादा एंजॉय करता था, क्योंकि उस स्ट्रगल में मुझे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हल करने को मिलते थे। तो मैंने अपनी हैप्पीनेस को अपनी जर्नी के साथ जोड़ा है, ना कि अपनी सक्सेस के साथ। वाह, तब आपकी एंटरटेनमेंट जो है ना, वो आपकी यही सक्सेस जर्नी है ना, वो आपकी एंटरटेनमेंट बन गई। यस यस, जबरदस्त। अच्छा, ये आपने मेंटोरशिप का, गैरी वी की बात की, तो इधर से मेंटोरशिप का क्वेश्चन आता है कि आप इस मेंटोरशिप को कैसे देखते हैं? मतलब एक आपको मेंटोर लेना चाहिए, रिलेटिवली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ठहराता है आपको, मतलब आपको इधर उधर जाने से रोकता है, आप इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट है एक मेंटोर को लेने के ऊपर? देखिए, मेंटोर लेने में अगर तो आपने मेंटोर को मुर्शिद मान लेना है, ठीक है, तो मेंटोर लेना बिल्कुल गलत है। मेंटोर है, मुरीदी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके समझें। मेंटोर की अच्छी चीजें अडॉप्ट करें। ठीक है, जिन चीजों से आप लॉजिकली आपकी पर्सनैलिटी एग्री नहीं करती, उनको मत अडॉप्ट करें। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मैं अगर समझता हूं कि मैंने अपनी जब 12 साल जॉब्स की, मैंने अपने मुख्तलिफ लीडर से मुख्तलिफ चीजें अडॉप्ट की। किसी से मैंने पेशेंस अडॉप्ट किया, किसी से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स अडॉप्ट की, किसी से मैंने टेक्निकल एक्सीलेंस अडॉप्ट की। ठीक है, लेकिन सबसे सब कुछ अडॉप्ट नहीं किया। जिसकी टेक्निकल एक्सीलेंस अच्छी थी, ठीक है, वो बड़ा एग्रेसिव था। ठीक है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, वो टेक्निकली अच्छा नहीं था। तो मैं अगर किसी एक को मेंटर मान लेता, ठीक है, तो मेरे अंदर तो कमियां रह जाती। जबरदस्त। तो आपकी लाइफ का सबसे इंस्पिरेशनल जो मेंटोर रहा है वो गैरी वी। बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज गैरी वी को सुनने के बाद मुझे लगता था कि इट वॉज ऑल इनसाइड मी ऑलरेडी। बस मुझे वैलिडेशन मिल गई है उससे सुनने के बाद कि हाँ, ये अगर तो मैं ये सोचता हूँ, ठीक है, ये मेरा थॉट है, तो अगर इस बंदे का भी ये थॉट है और इस स्ट्रेटेजी के साथ ये इतना सक्सेसफुल हो सकता है, तो फिर मैं भी हो सकता हूँ। एग्जैक्टली, आपको रिलेट हो गया ना, आपकी पर्सनालिटी रिलेट होगी उस पर्सनालिटी के साथ। तो आपने अच्छा, आपने गैरी में क्या आपने देखा, जज किया कि क्योंकि जब इंसान मेंटोर देख रहा होता है ना, वो वैसे जजमेंटल हो ना हो, वो तब थोड़ा सा जजमेंटल बन जाता है। तो आपने क्या उसमें जज किया उस बंदे का? ऑप्टिमिज्म। एक चीज अगर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे अंदर कूट के भरी हुई है, ठीक है, और जो गैरी वी के अंदर कूट के भरी हुई है, वो ऑप्टिमिज्म है। वी ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक ऑप्टिमिस्ट जो होता है ना, ठीक है, वो कभी नुकसान का नहीं सोचता। आप अगर अपने मुल्क में देखें, इमरान खान अगर आप देखें, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। वो हर वक्त हर चीज की ब्राइट साइड देख रहा होता है। एग्जैक्टली, बिगल उसका विजन जो है ना, बहुत बड़े बड़े हैं। गैरी वी के विजन हम देख रहे होते हैं, उनके बड़े विजन है। खान के विजन देख रहे होते हैं। वो विजनरी इंसान है, जो विजनरी इंसान है वो नेगेटिव पॉइंट्स तो सोच ही नहीं सकता ना उसके। बिल्कुल, उसके पास टाइम ही नहीं है नेगेटिव चीजें सोचने का। एग्जैक्टली। अच्छा, अब विजन पे आ जाते हैं। आपने स्टार्ट की एजेंसी एट द एज ऑफ 33। तो लोग कहते हैं कि 30 के बाद हम खत्म है। तो आपको 33 की एज में एजेंसी स्टार्ट करना, वो ब्रेन लगाना, और फिर 3 इयर्स के अंदर आपने एक एडेक्स 360 बना दिया। ये बड़ी गलत सोच है कि 30 के बाद जब लोग समझते हैं ना कि हमारी एनर्जी डाउन होना शुरू हो गई है। नॉर्मली मेरे एम्प्लॉइज हैं बहुत सारे, ठीक है, वो ना जब 28 साल के भी हुए होते हैं, ठीक है, कहते हैं सर बड़ा कैरियर गुजर गया हमारा, 5 साल का तजर्बा हो गया, ठीक है, अब ना थोड़ी हमें स्टेबल पोजीशन चाहिए एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं उनको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैंने उनसे पूछता हूँ कि यार तुम लोगों ने कब रिटायर होना है?
कोई एक प्लान तो होगा ना, किस उम्र में जाके काम करना बंद करोगे, ठीक है। कोई जवाब देता है 60, कोई जवाब देता है 55। हम एक इमेजिन कर लेते हैं 55 साल की उम्र में रिटायर होना है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूं, आई एम 36 राइट नाउ, और मैंने 24 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया था, या 23 साल की उम्र में, तो अभी मुझे काम करते हुए कितने साल हुए? 13 साल, ठीक है। अगर मैंने 55 में रिटायर होना है, ठीक है, तो मेरे 19 साल अभी पड़े हैं, ठीक है। आई एम नॉट इवन हाफ वे इन माई कैरियर, राइट, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मैं तो अभी दरमियान में भी नहीं पहुंचा, ठीक है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं बहुत आगे आ गया हूं? How is your energy at the age of 36 right now as a CEO at 360? I think because I love what I do, ठीक है, and I'm very satisfied with my values. जो मैं करता हूँ वो मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, ठीक है। और जब आप बहुत चीज इंजॉय करते हैं, ठीक है, तो आपकी एनर्जी, आपका दिल करता है सुबह उठ के ऑफिस आने का। Okay, what's the vision of ADEX 360 specifically? So ADEX 360 जैसे कि नाम से ही है, AD is for advertising, EX is for exponential growth. एडवर्टाइजिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड 360 का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग का हर एस्पेक्ट हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही विजन है, ठीक है, कि हम लोगों ब्रांड्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दें डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के थ्रू, और डिजिटल मार्केटिंग का हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करें, जिसमें क्रिएटिव साइड, प्रोडक्ट, वीडियो प्रोडक्ट, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ एंड एवरीथिंग, और इवन मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स एज वेल। जबरदस्त। व्हाट्स द जर्नी ऑफ, जब आपने स्टार्ट किया 33 से 36 एजेंसी की जो जर्नी थी स्टार्ट से लेके, वो क्या, कैसे जर्नी आपने डिफाइन की, और आज अब जिस स्टेज पे हैं उस तक कैसे पहुंचे आप? मैंने जब जिस दिन एजेंसी स्टार्ट की थी ना, उस दिन एक व्हाइट पेपर के ऊपर मैंने लिखा था कि मैंने 6 महीने बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, 1.5 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, वगैरह वगैरह, ये लिखा था, ठीक है। उनमें से बहुत सारी चीजें जब मैंने लिखी थी उससे पहले अचीव कर ली, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने उसके बहुत बाद भी अचीव नहीं की, और बहुत सारी चीजें अभी भी मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो इससे मैंने जो चीज सीखने को मिलती है ना, ठीक है, कि यू हैव टू टेक 2 steps बैक टू टेक 10 steps फॉरवर्ड, ठीक है। जबरदस्त। हमेशा जब आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करने लगते हो, ठीक है, वो फेल हो जाती है, तो आप 2 स्टेप पीछे लो, ठीक है, लेकिन याद रखो कि आपने जब भी मौका मिलेगा अपने 10 स्टेप आगे जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं परसिस्टेंट रहता हूं अपने आइडियाज को लेके। अगर मुझे पता है कि लेट्स सपोज वीडियो मार्केटिंग फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, तो मैं वीडियो मार्केटिंग डिवीजन अगर पिछले साल स्टार्ट करने की कोशिश की मैंने, वो फेल हुई, ठीक है, तो मैंने उस 2 स्टेप पीछे रह लिए, ठीक है। तो ये याद रखते हुए कि जब भी करूंगा 10 स्टेप और आगे जाऊंगा इससे। जबरदस्त। आपने इन 3 years के अंदर जो करंट हम इसकी सक्सेस देख रहे हैं ADEX 360 की, आपने एक कल्चर डेवलप ऑब्वियसली किया होगा, हर एक एजेंसी का एक अपना कल्चर होता है, तो आपने वो एक तो कल्चर क्या है और वो कैसे आपने उसको काउंटर कैसे किया, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं पाकिस्तान, ये बहुत जो जिन कंट्रीज के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसको आप वो उनका कल्चर बहुत रिच है विद इन द, वो जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या वो एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत रिच कल्चर के ऊपर जा रहे हैं। तो हम उनसे सीखने के लिए हम कहते हैं कि हमने सीखना नहीं है, और हम लोग जस्ट अडॉप्ट करें, खुद प्रैक्टिकल करें और चीज़ों को लेकर चलें। अगर हम ये नहीं करते ना, तो हम 3 years के अंदर एक सक्सेस स्टोरी नहीं बना सकते। तो आपने वो 3 years के अंदर कैसे सक्सेस स्टोरी बनाई है? मैं आपको ना मेरे कई दोस्त हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करते थे, जो यूनिवर्सिटी मेरे तक ग्रेजुएट हुए थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं एवरीथिंग, ठीक है। जब वो कभी कभी मेरे ऑफिस आते थे ना, वो कहते थे यार तेरा दिमाग ही खराब है, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं होता तेरा एम्प्लॉय कब आ रहा है कब जा रहा है, ठीक है, और ना वो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट देते हैं, ना गल ना बात, कोई जो जिसका मुंह दिल करता है उठा के तुम्हारे ऑफिस में आ जाता है, वगैरह वगैरह, है ना। तो दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी, ठीक है, बट they don't know it's a deliberate choice I'm making, ठीक है। तो मैं जो कल्चर डिफाइन करना चाहता था, ठीक है, वो एक कोर प्रिंसिपल के ऊपर मबनी था, ठीक है। वो कोर प्रिंसिपल ये था, ठीक है, कि ज़ैन हमीद जिसने 12-13 साल पहले जॉब्स की हैं, ठीक है, ये एजेंसी स्टार्ट करने से पहले, जैसे वो चाहता था कि उसकी कंपनी उसको ट्रीट करे, ठीक है, वैसे ही मैं अपने लोगों को ट्रीट करूंगा, और उससे 1% भी इधर उधर नहीं होगा,
क्योंकि अगर मैं उससे उधर हुआ तो मैं एम हिपोक्रेट। ओके, तो आपने ये अचीव किया। बिल्कुल, जैसे मैं चाहता था कि मेरे कोई आने जाने का ध्यान ना रखे, मैं जब मर्जी आऊं, क्योंकि मैं एक मोटिवेटेड इंसान हूं, मैं काम करता हूं, मैं मजदूर तो नहीं हूं ना, ठीक है। मैं एक वैल्यू एडेड काम करता हूं, ये मैं सोचता था जब मैं जॉब्स करता था ना, ठीक है। मैं चाहता था कि मेरे काम को देखा जाए, ठीक है, ये ना देखा जाए, ठीक है, कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कब काम कर रहा हूँ। देन इसमें क्वेश्चन एक आता है कि जब आप इंटर्नीज को या आप इवन मिड लेवल का भी एक एम्प्लॉय लेके आते हो ना, अगर आप उसको इस लेवल का कल्चर में लेके आते हो तो वो एक और लेवल पे नहीं चला जाता, रिलैक्स नहीं हो जाता उस कल्चर में जाके कि अडॉप्ट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं रिलैक्स होता। देखें, अगर कंपनी में देख के 12 लोग जो उठ के अपनी दिलो जान से काम कर रहे हैं, 13वां बंदा आपके रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता, लेकिन उसके लिए पहले 12 बंदों का उस कल्चर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कल्चर को लेके जब आपने चलना होता है ना, ठीक है, इट्स कॉल्ड, अगर आप इसको मैनेजमेंट की थ्योरीज में देखें ना, इट्स कॉल्ड एंड ओरिएंटेड कल्चर, ठीक है, कि एंड मैटर करता है, मीन्स मैटर नहीं करते। मुझे काम चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि आपने कब किया, कैसे किया, आप आए भी दफ्तर में नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज जो आपको काम असाइन किया हुआ था पूरा हो गया। जबरदस्त, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा, वो मैटर करती है आपकी हायरिंग। एक चीज जो मैंने मेक श्योर की है कि हमारे 72 एम्प्लॉयज इस टाइम, 72 के 72 मैंने खुद हायर किए हैं, ठीक है। मैंने कभी किसी को अलाउ नहीं किया, ठीक है, वो हायरिंग डिसीजन मेरे बिहाफ पे ले ले। तो कोई एचआर नहीं है आपके पास? एचआर है मेरे पास, एचआर शॉर्टलिस्ट करती है, एचआर सारे करती है, बट फाइनल डिसीजन उस बंदे को ऑनबोर्ड करना है, रखना है या नहीं रखना है, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। उसकी एक वजह है, ठीक है, क्योंकि इस कल्चर में एम्प्लॉय हायर करना इज लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है, जो कि आप सोच समझ के अडॉप्ट करोगे कि ये मेरे घर में कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं। जैसे अगर आप एक बच्चा अडॉप्ट करने जाओगे ना यतीम खाने से, तो आप सोचोगे ना कि ये मेरे घर के कल्चर में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैं उतनी ही ध्यान रखता हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता ये कितना बड़ा एजेंसी में काम करके आया हुआ और कितना एक्सपर्ट है। अगर वो मेरे कल्चर में फिट नहीं बैठ रहा, मुझे लगता कि ये बंदा नहीं है इस तरह का, कि जिस तरह का मैंने कल्चर रखा हो, मैं उसको नहीं हायर करता। एग्जैक्टली राइट हो गया। और ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे कोई कल्चर से फिट बंदा मिल जाता है और उसमें टेक्निकल स्किल्स कम भी होती हैं, मुझे पता है टेक्निकल स्किल्स यहाँ आके वो 3 महीने में सीख लेगा, ठीक है, लेकिन जो कल्चर जो होता है ना, वो बचपन से लेके वो 24 साल की उम्र तक का उसका प्रोसेस है, वो मैं नहीं बदल सकता। जबरदस्त। आपने हायरार्की कैसे सेट किया है? क्योंकि अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये हायरार्की डिसाइड करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर सीईओ, जब वो ऊपर लेवल से देख रहा है चीजों को, क्योंकि एक तो सिर्फ ये एचआर है ना, यू हैव टू सी अदर मल्टी डिपार्टमेंट्स आल्सो। तो इस चीज के ऊपर आप उस हायरार्की को कैसे सेट कर रहे हैं? आपके ऑब्वियसली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, उन चीजों को आप वो कैसे आप इसको कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं? देखिए, इंटरनली ग्रूम्ड है सारे के सारे। मेरी जितनी सेकंड ईयर लीडरशिप है, ठीक है, वो सारी की सारी 2.5 साल पहले की हायर हुई है, ठीक है, यानी कि वो सारे के सारे एंट्री लेवल पोजीशंस पे हायर हुए हैं मेरे पास, ठीक है, और आहिस्ता 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 ग्रूम करके वो सब सेकंड ईयर लीडरशिप पे आए हैं, और उन सबको मैंने खुद ग्रूम किया हुआ है। इसलिए वो मेरे थॉट प्रोसेस को समझते हैं, वो मेरी वैल्यूज को समझते हैं, ठीक है, और वो मेरे कल्चर को भी समझते हैं, और वो उस कल्चर के कस्टोडियन भी बन चुके हुए आगे। जबरदस्त। तो कौन से डिपार्टमेंट अभी करिए? अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूं, हमारे पास ऑब्वियसली हमारा अकाउंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसईओ का डिपार्टमेंट है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, जो कैंपेन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ टेक डिवीजन एज वेल, जो कि प्रोडक्ट्स मार्केटिंग ऑटोमेशन के टूल्स बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक वीडियो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, जो कि कंटेंट क्रिएशन के लिए काम करता है डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, टू क्रिएट द एड्स एंड क्रिएट द कंटेंट। इसके अलावा हमारा पीआर का डिपार्टमेंट भी है, जो हमने रिसेंटली शुरू किया है फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड देन ऑब्वियसली सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, एडमिन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ग्रोथ डिपार्टमेंट। जबरदस्त। तो आपका मेजर जो सीईओ का काम होता है ना, वो बिजनेस टीम को लीड करना होता है, तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? और आप अभी करंटली आई थिंक पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहे हैं कि बाहर भी आप लॉन्च हो चुके हैं? अच्छा, हमारे केस में फॉर्चुनेटली ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मुझे पिछले 2 साल में कोई बिजनेस डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ी,
ठीक है। ओके ओके तो पिछले 2 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम किसी क्लाइंट के पास कोल्ड कॉल या पिच लेके गए हों कि हमारे पास आके काम करो। नॉर्मली क्लाइंट हमें फाइंड करते हैं, ठीक है, ओके और आके हमसे काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट का इतने काम है कि जो हमारी लीड्स आ रही हैं उनसे जाके मिले, उनको मैच्योर करे, ठीक है, और उनको ऑनबोर्ड करे। और मेरा ये एज ए कैसे सीईओ स्टार्ट हुआ? ज्यादा मैं इसमें एक जानवी इससे ऐड करूं कि ये कैसी एक जी जर्नी, जी मतलब जो चलिए। एजेंसी स्टार्ट करता है उसको तो एफर्ट्स इतनी करनी पड़ती हैं। वो लीड जेन कर रहा है, वो आउटरीच कर रहा है, वो कभी कहीं मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है अप्रोच करने के लिए ब्रांड्स को। तो इसमें आपके सर पास वर्ड ऑफ कैसे? माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, एज सिंपल एज दैट। लाइक 2 क्लाइंट 4 क्लाइंट खुश हुए, उन्होंने 4 और को बताया कि यार हम बड़े खुश हैं, तुम किससे काम करा रहे हो, इधर आओ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब एज ए इवन सीईओ इवन हमारे पास हमारी ऐसी केस स्टडीज भी हैं कि कई क्लाइंट हमसे काम खुद नहीं करवा रहे, खुद वो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमें क्लाइंट रिकमेंड करते रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप एज अ सीईओ कैसे इस टीम को देखते हैं, क्योंकि हाँ, आप तो एज ए एचआर को भी खुद देख रहे हैं। अच्छा, ये मेरे बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि आप एचआर को भी खुद देख रहे हैं, और क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ चीजों को देखना पड़ता है। जिसमें आपकी ऑपरेशंस की टीम होती है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम, आप तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं, इवन टेक डिपार्टमेंट और कंटेंट डिपार्टमेंट भी है, तो उसको एक एक चीज को जाना हो तो आपको फिर इन डेप्थ करना पड़ता होगा, जमीन पे मैं आना पड़ता ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता मैं, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। होगा। लेकिन मैं अपना रोल समझता हूँ फायर फाइटर का, ठीक है। जैसे 112 है, कहीं आग लगी है तो मुझे बताएं, मैं जाके बुझाऊंगा, जबरदस्त। ठीक है। सही है सही तो है। इन शॉर्ट ये मेरा रोल है। मैं अपना ज्यादा टाइम एचआर के साथ स्पेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज वेयर आई कैन ऐड वैल्यू। क्योंकि अगर आप सोचें, हम एक एजेंसी चला रहे हैं, एजेंसी में हम एक्चुअली क्या बेचते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज के आवर बेचते हैं, ठीक एग्जैक्टली है। और इसका मतलब है कि सबसे बड़ी इनपुट, सबसे बड़ी जो चीज जो वैल्यू ऐड करती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अगर एज अ एजेंसी सीईओ मैं अपने एचआर के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा इवेलुएट नहीं करता, तो आई एम डूइंग इनजस्टिस टू माय बिजनेस। जबरदस्त। तो मतलब आपकी बाकी एजेंसीज के लिए क्या सजेशंस है अबाउट एचआर एंड बीडी टीम? क्योंकि बाकी चीजें जो अलाइन करना ना, वो आप कर लेते हो, मतलब चीजें अलाइन हो जाती है आपकी। अगर आपकी एचआर स्ट्रांग है, आपकी बीडी स्ट्रांग है, यू आर, आप अलाइन कर लोगे चीजों को। आप बाकी टीम्स को जो अभी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एजेंसीज में ऑलरेडी इन हो चुके हैं, तो आप उनके लिए क्या आपके लिए आप दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आपको एक स्टेप हमेशा अहेड रहने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर एक, कभी भी जो अक्सर जो गलती में हम फंस जाते हैं ना एज एजेंसी, हम भी कई दफा फंस जाते हैं उसमें जाके, और फिर एकदम से हम शेक ऑफ करते हैं, नहीं 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 इधर नहीं जाना हमने। वो ये करता है कि वो कभी कभी ये फीलिंग आने लग पड़ती है, हमने फिगर आउट कर लिया है, हमें पता लग गया है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, हमें पता लग गया ई कॉमर्स को कैसे चलाना है, ठीक है। Exactly. वो जिस दिन हम ये सोचते हैं ना हमें पता लग गया है, वो आपकी एजेंसी की ग्रोथ का और आपकी टेक्निकल ग्रोथ का एंड है उसमें, Exactly. ठीक है, वो एंड है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरी टीम कभी उस फेज में ना जा पाए। बेशक वो होंगे इंडस्ट्री में अपने फील्ड में बेस्ट, लेकिन उनको इस फीलिंग में नहीं जाना कि हम बेस्ट हो गए और हमें मजीद इंप्रूव नहीं होना, ठीक है। तो आई ऑलवेज मैंने ये कल्चर क्रिएट किया है कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। जो कल कर लिया वो इसलिए ठीक नहीं है कि वो कल काम किया था, आज कुछ नया सोचो। और इवन मैंने ये कल्चर भी डेवलप किया हुआ है कि कोई चीज सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि ज़हन में के मुंह से निकल गई है, कि मैंने कह दिया कि फलां शख्स चलाओ, तो इसलिए नहीं चला लेना। अगर आपको यकीन है तो चलाओ, वरना ना चलाओ। जबरदस्त। नहीं, ये तो जरूरी है ना, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटर है तो उसको ऑब्वियसली वो अपनी थिंक कर रहा है, अपने अकाउंट देख रहा है, तो उसको उसके मुताबिक चीजों को इन्वॉल्व करना है। तो बाद में फायर फाइटर तो फिर अवेलेबल है ये। बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, जैन आपकी जो एम्प्लॉय से जर्नी थी एंटरप्रेन्योर की, वो क्या पॉइंट था जहाँ पे आपने ये टर्न किया? आप तो एक हैंडसम अमाउंट ले रहे हैं, एक ब्रांड में बैठे काम कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप जाके एजेंसी खोलें और अपना सर को पाएं और डिफिकल्ट टास्क अचीव करें, और ये चीजें क्या जरूरत थी? सर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही थी ना, ठीक है, कि यही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ माय टैलेंट, ठीक है, कि मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हुआ शायद, ठीक है, आई नीड टू डू समथिंग बिगर, ठीक है। और ये एक वो जो फीलिंग थी ना, वो मुझे रात को सोने नहीं दे रही थी उन दिनों में, ठीक है। मैं डिप्रेशन में चला गया हुआ था, क्योंकि मुझे ये पता लग गया हुआ था कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करना अब, ठीक है। क्या करना है ये समझ नहीं आ रही थी।
और वही डिप्रेशन का फेज था। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब मैंने कंसल्ट किया अपने तमाम मेंटोर्स से, अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से और दोस्तों चोस्तों से, ठीक है कि यार मैं ये जॉब छोड़ने लगा हूँ और जॉब छोड़ के ना मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करने लगा हूँ, तो पता है आपको कितने % लोगों ने मुझे कहा कि ये ठीक है? 0%। 0%। ओह माय गॉड। 0%। सब के सब ने कहा कि यार मतलब आप तुम्हारा ना दिमाग ही खराब हो गया है। मतलब अच्छी खासी जॉब, कंपनी की तरफ से गाड़ी, फ्यूल सब मिला हुआ तुम्हें, और तुम छोड़ के एक एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हो। मुझसे पूछते थे कितने क्लाइंट मिल गया तुम्हें? मैंने कहा क्लाइंट तो भी नहीं मिला, क्लाइंट तो जब जाहिर एजेंसी शुरू करूंगा तब मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते थे। अच्छा, एक और बहुत सारी गलती जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं ना, मैं आज ये एग्जांपल उनको देना चाहता हूँ कि ताकि वो ये गलती ना करें। ठीक है। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप पार्ट टाइम ये एजेंसी स्टार्ट कर लो, ठीक है, और जब आपके पास इनफ क्लाइंट हो जाएंगे तो आप जॉब छोड़ देना। ठीक है। लेकिन हम ना मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे अंदर ना डर बैठ जाते हैं, एक दफा बिजनेस फेल करके हम दोबारा नहीं कर पाते। ठीक है। Exactly. तो मुझे ये चीज पता थी कि अगर मैं जॉब के साथ हाफ हार्टेडली अपनी आधा टाइम देके एजेंसी स्टार्ट करूंगा तो मैं बहुत जल्दी फेल हो जाऊंगा। ज्यादातर चांस है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं चल पाएगी। और जब नहीं चल पाएगी, ठीक है, तो मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी सारी जिंदगी दोबारा जरूरत नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। इसलिए मुझे एक चीज श्योर थी कि अगर मैंने जब करूंगा तो मैं अपने इसको फुल दूंगा, वरना नहीं करूंगा, 6 महीने वेट कर लूंगा, लेकिन जब भी करूंगा आई विल गिव इट माय फुल। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि डोंट गिव इट अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। व्हेनेवर यू वांट टू गिव इट अ शॉट, गिव इट योर फुल, और डोंट और वेट। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, और ये होता है, एक्चुअली होता है। जब तक आपको 2 कश्तियों में सवार होते हैं ना, आपकी कोई कश्ती भी जो है ना पार नहीं हो पाती। तो ये बिल्कुल सही रास्ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, मैं एक न्यूबी ही था, तो वो 1 साल से जस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज नॉट अ स्किल, जस्ट आप मैनेज कर रहे हो, कोई भी आके उसको चीजों को मैनेज कर लेगा। अब वो आके मुझे कह रहा है कि आई एम टेकिंग 25 इन लास्ट, और मुझे उससे जस्ट मतलब नो टॉकिंग अबाउट स्किल्स। ठीक है। वो कंफ्यूज है। अब मैंने उससे रीजन पूछी कि आप इसके ऊपर क्यों जा रहे हो, आपने स्किल क्यों नहीं अडॉप्ट की, आपको आपने नॉलेज खुद से क्यों नहीं लेने की कोशिश की, आपको एजेंसी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको खुद ग्रोथ दे देते। कहता है मैं इवनिंग में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तुम जब तक वो ट्यूशन नहीं छोड़ोगे ना, तुम इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। स्किल्स अडॉप्ट कैसे, नॉलेज कैसे लोगे, कैसे बढ़ोगे जब तुम 2 कश्तियों के सवार हो? कोई एक कश्ती पकड़ो, अगर वहां पे जाना है, ट्यूशंस में जाना है, तो तुम प्रॉपर्ली उसको टाइम दो, तो तुम वहां पे अच्छे निकल जाओगे। यहाँ पे आना है तो प्रॉपर्ली उसको टाइम। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये तो मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए, जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की थी ना, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी ऑफर आती थी, यार तुम ना, मैं तुम्हारी एजेंसी के पास भी आ सकता। मेरा क्लाइंट कहता था तुम मुझे फ्रीलांसिंग दे दो, अकेले मुझे तुमसे काम करवाना है। ठीक है। राइट। तो मैं कहता था नहीं, मैं जैन हमीद आज से अनअवेलेबल है। ठीक है। सिर्फ एडेक्स 360 अवेलेबल है। आपने काम करवाना है तो एडेक्स 360 से करवाएं। ठीक है। मेरी टीम काम करेगी। ठीक है। मैं समझ लें एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने अपने आप को खत्म किया। मैंने कभी कोई दूसरा पंगा नहीं लिया, कभी फ्रीलांसिंग नहीं की, मैंने इससे हट के कंसल्टेंसी नहीं की। ठीक है। हालांकि मेरे पास और भी स्किल सेट है। मैं फाइनेंस ग्रेजुएट हूँ, मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की भी ऑफर्स होती हैं कि यू कैन कंसल्ट आवर ब्रांड ऑन सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो मैं वो चीजें भी कर सकता हूँ, बट मैंने वो कभी भी नहीं किया। मुश्किल हालात देख लिया, ऐसा नहीं कि पहले दिन से बड़े अच्छे हालात हो गए, तो मुश्किल हालात देखता था, लेकिन मैंने कहा नहीं कि मैंने अपना टाइम सिर्फ किसी को देना पूरा, क्योंकि यस। और मेरा मैं अक्सर अपनी टीम को भी कहता हूँ, मेरा कोई प्लान भी नहीं है। मैं उस तरह का एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ कि मेरा कोई प्लान भी हो। मेरा यही प्लान ए और यही प्लान बी है। बिल्कुल, मेरा एडेक्स 360 मेरा प्लान है, यही मेरा प्लान बी है, यही सी है। जबरदस्त। अच्छा, आप ये जो फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का? ऑब्वियसली ई कॉमर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, आप इसका फ्यूचर पाकिस्तान मार्केट में, और बाहर तो पोटेंशियल है ही है, वो दे आर डूइंग हमसे 50 ईयर्स 100 ईयर्स अहेड है। तो आप पाकिस्तान के अंदर इसको स्पेसिफिकली फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? 40 साल बाद, 50 साल बाद, लॉन्ग टर्म के ऊपर? देखो, पाकिस्तान में भी जो फ्यूचर है इन चीजों का, ठीक है, और दुनिया में भी, ठीक है, फ्यूचर इज इन प्रोडक्ट्स, आई थिंक। ठीक है। जो बड़ी एजेंसीज हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज स्पेशली, अगर मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज की बात करूं, ठीक है, तो दे हैव टू
आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, दे विल हैव टू रियलाइज कि उनको अपना नॉलेज बेस जो है, अपना स्किल सेट किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटाबेस में, ठीक है, या किसी एल्गोरिथम में ट्रांसफर करना पड़ेगा, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो इन आसान अल्फाज में मार्केटिंग ऑटोमेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। दूसरा जो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है मेरे ख्याल में वो कंटेंट क्रिएशन में है, ठीक है। जो एजेंसी आज उसको फिगर आउट कर लेगी हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट वर्क्स ऑन डिजिटल मीडिया, ठीक है, दैट इज द एजेंसी दैट विल सर्वाइव आफ्टर 5 years। यस, मैं कोटेशन आई डोंट मुझे किसकी कोटेशन है, लेकिन मैं अक्सर कहता होता हूँ टीम में ना कि कंटेंट इज द किंग। अगर आप कंटेंट में अपनी जान मार लेते हो, अपना दिमाग लड़ा देते हो ना, अगली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब तो ये जितने एल्गोरिथम जिन प्लेटफॉर्म के जरिए हम मार्केटिंग करें, दे आर आल्सो प्रेफरिंग कंटेंट। बाकी चीज़ें तो वो करें कि आप हमें दे दो कंटेंट, अच्छा दे दो, हम खुद बाकी देख लेंगे, सही लोगों तक हम खुद पहुंचा लेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये अब मुझे मतलब मुख्तलिफ सुनना पड़ता है कि जी मार्केटिंग के अंदर ना काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो इसमें वो क्या कहते हैं आप उसको, फ्लक्चुएट हो चुकी है मार्केट, या मार्केट तबाह हो चुकी है, अच्छे बुरे लोग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो इज दैट एनी, ये ट्रू है कि बस एक अफवाहें ही हैं? देखिए, हम ना अपनी इंटरनल एजेंसी में ना एक जोक यूज करते हैं अक्सर, ठीक है। वो कहते हैं हमके पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और 24 करोड़ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग जिस तरह ऑपरेट करते हैं, मैं अपनी अपनी सब टीम को कहता हूँ, जब भी हम एक इकट्ठे टीम सेशन करते हैं, ठीक है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोगों ने इमेजिन करना कि कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एजेंसी नहीं है दुनिया में और सिर्फ आप हैं, ठीक है। आप ही ने बस फिगर आउट करना है कि एल्गोरिथम कैसे चलता है। किसी ने कर लिया, जो भी कर रहे हैं, जो भी करते रहे, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। किसी को ना देखें कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आप अकेले हैं दुनिया में मार्केटिंग एजेंसी और आप ही ने फिगर आउट करना है और ये आप ही की जिम्मेदारी है। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंड सेट, ठीक है, दैट फ्रीज यू, ठीक है। जो क्योंकि जब आप बाहर देखते हैं ना, बाहर देखना डिस्ट्रैक्शन है। एग्जैक्टली कि कंपटीशन की में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री कहाँ चल रही है। एक्चुअली टू सम एक्सटेंट आपको देखना चाहिए फॉर अ कलेक्टिव लर्निंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कंपटीशन से, देन इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन। लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको देखना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर घुस जाएंगे चीजों के अंदर तो आप अपनी चीजों को लूज कर देंगे, क्योंकि मार्केट डिफरेंशिएट है दोनों के अंदर। बिल्कुल, आप अपनी आइडेंटिटी खुद इवेंचुअली खुद क्रिएट कर जाते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। अपनी जगह खुद बना लेते हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का मार्केट साइज अभी मेरे फोरकास्ट के मुताबिक अगले 5 से 10 सालों में 10 गुना होगा, ठीक है। अगर 10 गुना होगा तो जितनी आज एजेंसीज हैं, इससे 10 गुना ज्यादा एजेंसीज भी होंगी तो भी काम चलेगा। एग्जैक्टली अभी भी ऐसे मतलब मल्टीपल लोग आते हैं हमारे पास, आते हैं, हम लोग फिल्टर आउट कर रहे होते चीज़ों को और हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए पोटेंशियल है, उनके भी एजेंसी बहुत सारी गैप है कि मतलब आए और वो वैसे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लीड करें। अच्छा जैन, आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई फेलियर तो देखा होगा, तो आपने उससे ओवरकम क्या किया? एक फेलियर जो कि आपकी लाइफ का एक एक्सट्रीम फेलियर था और उससे ओवरकम कैसे हुआ आप? फेलियर प्रोफेशनल लाइफ में तो हाँ, मैं एक कहूँगा कि मैंने जब मैं दुबई में काम कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे मैं टोयोटा में काम करता था, BRF में मल्टीनेशनल में काम करता था, ठीक है। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने आके ना हाइपर स्टार कारफोर को ज्वाइन किया, ठीक है, अच्छा, एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ठीक है। तो इट वाज अ गुड पोजीशन, ठीक है। 1 साल मैंने वहाँ काम किया, ठीक है, बट आई फेल्ड ओवर देयर। मैं उनके कल्चर में अपने आप को फिट नहीं कर पाया, ठीक है, और मैं अडॉप्ट ही नहीं कर पाया, और इवेंचुअली 1 साल बाद मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया विदाउट लुकिंग फॉर एनी जॉब, क्योंकि मैं फिट ही नहीं कर पा रहा था उस लोगों में। मुझे लगता है कि वो मेरा एक काफी बड़ा फेलियर था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर ना अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर तरह की कल्चर में, हर तरह के लोगों में फिट इन कर दें, हालात के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लें, और वहां मैं नहीं कर पाया, विच वॉज मे बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि थोड़ी देर बाद 6 दिन बाद मैं लाइमलाइट में जॉब कर रहा था, जो कि मेरे कैरियर के लिए एक बेहतर चीज साबित हुई। टर्निंग पॉइंट, तो आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो लाइमलाइट था, तो आपकी लाइमलाइट शुरू हो गई वहां से? जी, ऐसे ही है। जबरदस्त। तो ये जो आपका बैकग्राउंड था अकाउंट्स का और स्ट्रेटेजिकल माइंड,
ये इसने क्या रोल प्ले किया आपकी इस एजेंसी के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी इस काम के अंदर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर और डिजिटल एरा के अंदर स्टैट्स इज एवरीथिंग। इसने बहुत हेल्प किया मुझे। 3 चीजों ने मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत हेल्प किया, जो कि मुझे समझने के एज दिया, जिसकी वजह से मैं जल्दी और बड़े ब्रांड्स को सर्व करने में कामयाब हुआ। ठीक है, एक तो मेरा लाइमलाइट का 3-4 साल का 4 साल का जो एक्सपीरियंस था, तो मैं ब्रांड साइड पे बैठ के मैंने ब्रांड को मार्केटिंग के अलावा भी बड़ी चीजें मैंने देखी वहां पे। मैं वहां पे सप्लाई चेन भी हेड करता था, वहां प्लानिंग भी हेड करता था, बहुत सारी चीजें वहां ब्रांड पे हेड करता था, जो कि 70 ब्रांड आउटलेट्स का ब्रांड है, पाकिस्तान के बड़े ब्रांड में से एक है। तो मेरे पास ब्रांड का पर्सपेक्टिव है। आज अगर मैं बैठ कर अलकरम के मैनेजर से बात करता हूँ या बीजली के मैनेजर से बात करता हूँ, तो मैं 3 साल पहले उसकी जगह में बैठा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ बाकियों से बेहतर। ठीक है, तो एक ये मेरे पास एज था, ठीक है, कि जिसकी वजह से मैं लोगों के, स्पेशली फैशन ब्रांड्स और दूसरे ब्रांड्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बाकियों से बेहतर समझ पाता था। जब आप प्रॉब्लम को समझ बेहतर लेते हैं तो हल भी बेहतर कर लेते हैं उसको। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मेरा दूसरे नंबर पे मेरा एज अ एनालिस्ट जो कैरियर है, जिसमें मैंने डाटा एनालाइज करता हूँ, क्योंकि एज अ एनालिस्ट जब आप मल्टीनेशनल में जब मैंने काम किया, तो वहां पे आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना सीखते हैं, ब्रेक डाउन करके उसके सोल्यूशन की तरफ जाना सीखते हैं। ठीक है, कि कैसे आप हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं कि ये मसला हो सकता है, लेकिन फिर आप उस हाइपोथेसिस को डेटा के साथ टेस्ट करते हैं कि क्या ये मसला वाकई है कि नहीं है, कि जस्ट बिकॉज मुझे फील हो रहा है, डेटा क्या ये मुझे बताता है कि नहीं बताता। तो वो प्रोसेस भी जो एनालिस्ट का मेरे पास था 10-12 साल का, उसने मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत हेल्प किया। और क्योंकि वो मुझे हेल्प किया, तो वो मेरी टीम में भी इंडक्ट हो गया, क्योंकि वो सारी टीम मेरी अपनी ट्रेन की हुई है, तो इवेंचुअली दे हैव ऑल दैट स्किल्स नाउ। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक पाथ अगर देना चाहें, एक न्यू लड़का है या न्यू कोई भी न्यू भी आ रहा है, उसके लिए आप पाथ क्या देना चाहते हैं? लाइक जॉब से स्टार्ट करे या इंटरनल कहीं इन डेप्थ कहीं पे जाए, देखे सीखे, वो मल्टीपल चीज़ों में अंदर वर्किंग करे और फिर एक जर्नी स्टार्ट करे एजेंसी की तरफ अगर उसने जाना है, आप उसको क्या पाथ देना चाह रहे हैं? फ्रॉम कहाँ से वो स्टार्ट करे और देन वो मूव कर सकता है टुवर्ड एजेंसी? देखिए, अगर आप पर्टिकुलर एजेंसी की बात करते हैं ना, तो एजेंसी का मतलब है कंसल्टेंट। ठीक है, और कंसल्टेंट उसी बंदे को होना चाहिए जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। ठीक है, और वो आप अपने कैरियर के स्टार्ट में तो हो नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं कैरियर अपना स्टार्ट करूं और 6 महीने बाद ही एक एजेंसी बना के बैठ जाऊं, तो आप एक छोटे छोटे क्लाइंट्स 5-6 लेके तो बैठ जाएंगे, बट यू विल नेवर ग्रो एज ए एजेंसी। ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपका अगर अल्टीमेट गोल है कि आप एक मीडियम साइज या एक बड़ी एजेंसी के तौर पे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो पहले उस साइज की किसी एजेंसी में काम करें, उनका ऑपरेटिंग प्रोसीजर सीखें, उन क्लाइंट्स पर काम करना सीखें जिनको बाद में आपने पिच करना है। ठीक है, तो पेट के अंदर से आपके मैसेज आ जाएगा जब आप रेडी होंगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, हम जरा एनवायरनमेंट को जरा नॉर्मलाइज करते हैं। आपकी एज अ सीईओ जो थी ना, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन या डेली लाइफ रूटीन क्या चल रही है आजकल? फिर आजकल तो सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। ठीक है, और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा जिम चला जाता हूँ, जिम से ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस के बाद देखें 7-8 बजे तक, नॉर्मली 6-7-8 बजे तक घर जाता हूँ, कुछ घंटे बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ। ठीक है, एंड दैट इज इट। बच्चों के इर्द गिर्द ही जिंदगी घूम रही है, पर्सनल लाइफ अगर बोलूं, आउटसाइड वर्क। अदरवाइज मुझे वर्क लाइफ बैलेंस पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफ वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन वर्क और लाइफ का बैलेंस क्या होता है, क्योंकि वो भी लाइफ है, वो भी लाइफ है। आप एंजॉय कर पाते हैं ना, आप वर्क को भी एंजॉय कर पाते हैं जैसे आप यूजुअल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। आप अपने लिए टाइम कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं? क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, दोनों जगहों के लिए आपको चाहिए टाइम। फैमिली के लिए भी आपने देना है अब, और आपने उसको भी देना है, एजेंसी को भी टाइम देना है। तो आप अपने लिए टाइम कैसे, कहाँ से निकालते हैं? देखें, एक जो मेरा वर्कआउट का या जिम जाने का टाइम है, इट्स माय टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली उस टाइम में ना मैं अपनी बिजनेस कॉल्स लेता हूँ, ना मैं अपनी फैमिली कॉल्स लेता हूँ।
ठीक है, वो मैं कंप्लीटली अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। वो वर्कआउट करते हुए मैं सोचता भी हूँ, रिफ्लेक्ट भी करता हूँ बहुत सारी चीजों में, ठीक है। हम्म। और एक तो वो टाइम होता है, उसके अलावा मेरी एक आदत है हमेशा से कि मैं महीने में एक दो दफा ना अकेला निकल जाता हूँ और जाके किसी कॉफी शॉप में ना अकेले ही बैठ जाता हूँ, ठीक है। और अच्छा। काफी घंटे गुजारता हूँ रिफ्लेक्ट करने में, प्लानिंग करने में, चीजों को सोचने में कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे चल रहा है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, एवरीथिंग। जबरदस्त। मेरा पॉइंट यही था कि आप अपनी एजेंसी के ऊपर जब आप डिफरेंट पार्ट्स देख भी रहे हैं और आप ये अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकाल रहे हैं, तो इसमें बंदे को ना नेक्स्ट ग्रोथ प्लान का टाइम मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो आपके पास, तो आप फैमिली में भी बिजी, उधर भी बिजी, तो वो आप टाइम फिर इधर से निकाल रहे हैं एजेंसी की ग्रोथ का। बिल्कुल, मैं हफ्ते में एक दिन मेरा जरूर होता है कि जिसमें मैं कम से कम 2 घंटे के लिए अकेला दफ्तर से बाहर जाके कहीं पे अकेला बैठ जाता हूँ, किसी नामालूम मकान पे जिसपे कोई मुझे नहीं पता होता कि ये काम गया हुआ है। वहां बैठ के अकेला बैठ के कॉफी शॉफी पीता हूँ, ठीक है, और बैठ के सोचता हूँ, ठीक है, कि आगे क्या करना है अभी। ओके, कॉफी विद माई सेल्फ। यस, कॉफी विद माई सेल्फ। मैं जबरदस्त। सबसे ज्यादा मशवरे में अपने साथ ही करता हूँ वैसे। अच्छा, अब हम रैपिड फायर की तरफ जाने से पहले लास्ट ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने मिस कर दिया और आप उसका आंसर देना चाहते हो? एक आंसर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। जी जी प्लीज थोड़ा प्लीज। इसलिए नहीं कि मैं कोई अपनी तारीफ करना चाह रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई कोई बंदा जो सुन रहा है जो मेरी जैसी सिचुएशन में था, तो उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो कि अगर मैं वहां से निकल सकता हूँ तो कोई भी निकल सकता है, ठीक है। जी जी तो प्लीज प्लीज। मैं लाइक 16 साल की उम्र में था, ठीक है, कि जब कि मुझे अपनी और अपने 3 छोटे भाइयों की और घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ गई थी, ठीक है। ओके और आई एम द सिंगल ब्रेड अर्नर सिंस द एज ऑफ 16, ठीक है। ओके और ओके। उस दौरान मैंने कई कई और जॉब्स की हैं। मैंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया, मैंने ओके फुटबॉल भी सीए, मैंने खराद मशीनों पे भी काम किया, और बहुत सारे और बोरियां शोरियां भी उठाई हैं, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन इस जबरदस्त। सब के दौरान मैंने ना अपना एक ख्वाब हमेशा से बिल्ड करके रखा था कि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि ये जो पॉवर्टी का साइकिल है ना, ये सिर्फ मेरी एजुकेशन ही तोड़ सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बंदा जो इसको सुन रहा है ना, जो समझता है कि यार पॉवर्टी का साइकिल नहीं टूट रहा, ठीक है, हम हम्म। भी मिडिल क्लास थे, हमारे पेरेंट्स भी मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास का वो साइकिल तोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो बिल्कुल। मैं उनको एक ही एडवाइस है कि एक अच्छी एजुकेशन ही है जो आपको आपका ये साइकिल तोड़ सकती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये एजुकेशन आपके मतलब क्या, कौन सी एजुकेशन, किस तरह तो की कोई भी एजुकेशन? एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मुझे लगता है हाँ कि हाँ। यूनिवर्सिटी जाने थे, जो मैंने 4 साल की ग्रेजुएशन की, मैंने बीएस ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने किया था। इट रियली चेंज माई लाइफ, इट ओपनड माई माइंड, इट ओपनड माई हॉराइजन, ठीक है, कि दुनिया में क्या होता है, दुनिया में क्या क्या हो सकता है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। ओके, डू यू थिंक दिस यूनिवर्सिटी सिस्टम जो कि अभी करंटली चल रहा है हमारा, उसमें ये चीज़ें आपकी फिट ऑन हो रही हैं? मतलब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जस्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास आए थे आपके पास भी आती होंगी, सीवीज सर वो आती हैं जो कि। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज में भी ऐसे स्टूडेंट पढ़ते थे जिनको पढ़ने से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से निकले तो कुछ सीख के नहीं निकले, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीखना है तो यूनिवर्सिटी में सिखाने के लिए बड़ा कुछ है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली, सीखना है तो। आपको सीखना है तो। चलें जी, हम मिस्टर जैन मूव करते हैं रैपिड फायर की तरफ। अ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो अब आपकी लाइफ है एज अ सीईओ एट की, आप यही चाहते हैं? बिल्कुल, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। जबरदस्त। अगर आपको दोबारा एट द एज ऑफ 33 कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? सेम, सेम, सेम एजेंसी। सेम, यस। कोई एक चीज ऐसी जिसे आप चाहते हैं कि मुझे लोग याद रखें, कि इसी चीज से मुझे याद रखा जाए? फॉर बीइंग अ गुड पर्सन। ओके, आपकी प्रोडक्टिविटी हैक क्या है? कॉफी, मतलब कॉफी पिए और सोचते ब्लैक जाएं, कॉफी। कॉफी विद माई सेल्फ, ब्लैक कॉफी विद माई सेल्फ एंड ग्रो। यस, ब्लैक कॉफी आई दिन में 4 कप। आई थिंक आपको ना फिर ये पॉडकास्ट एक स्टार्ट कर देनी चाहिए, कॉफी विद जैन, और आप भी सोचें और लोगों को भी सुनाएं। ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, आपको $10 मिलियन रिवॉर्ड मिल रहा है और आपको कल स्पेंड करना है, आप कहाँ पे स्पेंड करना चाह रहे हैं?
बहुत सारा तो उसमें से फ्लड रिलीफ पे स्पेंड करूंगा, बाकी सारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। कोई घर नहीं। घर नहीं खरीदूंगा, गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने बोल दिया, अच्छी बात है। ये बोलते नहीं है लोग, लेकिन क्योंकि विजन इंसान का क्लियर होना तो वो फिर ये चीजें निकल आती हैं। जबरदस्त। मेरे पास आज भी $1 मिलियन हो जाए तो ना मैं घर खरीदूंगा ना मैं गाड़ी खरीदूंगा, किराए के घर में रहता हूँ मैं, ठीक है, और किराए के घर में रहने का प्लान है। जितने भी पैसे होंगे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। ये माइंडसेट कैसे चेंज करना है? ये आपने चेंज कर लिया, बाकियों का भी कोशिश करें ना हमारे साथ मिलकर। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग जो है ना, है हमें इस माइंडसेट में ना बचपन से फंसा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम बचपन में जब बड़े हो रहे होते हैं ना, है तो उसी वक्त हमें बताया जाता है कि भाई जब बड़े हो गए ना तो सक्सेसफुल पता कैसे होना तुम्हें, कि तुम्हारे पास एक अपना घर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए तुम्हारी, बच्चे होने चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए तुम्हें जिंदगी में, और एक रिलायबल इनकम होनी चाहिए, तुम्हारी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। ये होता है बेटा सक्सेस का क्राइटेरिया। ये हमें बचपन से मिडिल क्लास बच्चों को सिखाया जाता है। इसको अपने अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया, ठीक है, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकाल पा रहे इसको। एग्जैक्टली। कोई दुश्मन आपकी किताब लिखेगा तो उसका क्या टाइटल होगा? आपका दुश्मन। मेरा दुश्मन, नंबर एक तो मुझे अपने किसी दुश्मन का पता ही नहीं है अभी तक। एग्जाम्पल ले लें कि आपका कोई दुश्मन आ गया तो आपके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या वो आपके लिए बुक का टाइटल क्या लिखेगा? क्या लिखना चाहेगा वो टाइटल? इम्पोस्टर। क्योंकि अगर मेरा दुश्मन मुझे समझेगा तो वो यही समझेगा शायद ये इम्पोस्टर है, इसीलिए मेरा दुश्मन होगा वो। राइट। आपको ब्लैक कॉफी पीनी है किसी भी फिगर के साथ, पॉलिटिकल फिगर हो सकता है, तो आप कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी पकड़ेंगे जिसके साथ ब्लैक कॉफी सबसे पहले पीना चाहेंगे? गैरी वी। नाइस, काफी बड़ी इंस्पिरेशन है वैसे वो। बिल्कुल। अच्छा, आपकी फेवरेट बुक या सब्जेक्ट इन स्कूल? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था मैथमेटिक्स। ओके। यूनिवर्सिटी में इट यूज्ड टू बी लाइक, हाँ शायद इसीलिए नंबर्स के साथ अच्छा था शायद शुरू से ही। मूवीज का शौक है? बहुत ज्यादा। नेटफ्लिक्स पे सब कुछ देख रखा है मैंने और रोज देखता हूँ। सीजन दिए कोई एक आधी एपिसोड देखे बगैर सोता नहीं हूँ। जबरदस्त। फेवरेट मूवी या सीजन? फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन, ठीक है, और फेवरेट सीजन बहुत सारे हैं यार। जेल ब्रेक फेवरेट सीजन। आप जितने जो लोग हैं न्यूबीज हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मूवीज या सीजन जो है वो रिकमेंड करना चाहेंगे? सूट्स, आई थिंक सूट्स देख के आपको थोड़ा बहुत पता लगता है कंपनी के बारे में, कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, कॉर्पोरेट बड़ी फिशेस कैसे कॉर्पोरेट कल्चर में ऑपरेट करती हैं। थोड़ा निगोशिएशन स्किल मैंने सीखी है, मैं बहुत बुरा निगोशिएटर होता था, ठीक है, तो सूट्स देख के मैंने निगोशिएशन करना बहुत सीखी थी। कोई एक खाना खाना है आपको ताहयात, कौन सा खाना होगा? स्टेक। सॉरी, स्टेक। यस, ग्रिल्ड चिकन स्टेक, दैट्स इट। कोई सारी जगह खा सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच जैन। आपने बहुत अच्छे जितने भी मेरे क्वेश्चन से बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हमने उसको किया। और कोई अब आप लास्ट में भी एडवाइस करना चाहते हैं तो आप ऑडियंस के साथ कर सकते हैं। एडवाइस देखें, अगर एज अ लीडर अगर मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ, ठीक है, कि एज अ लीडर आप लोग अगर एज अ लीडर आपने रिस्पेक्ट गेन करनी है ना किसी की, उसके 3 सोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बाय पोजीशन, ठीक है, कि आप कि लोग इसलिए रिस्पेक्ट करें क्योंकि आप उनके मैनेजर हैं। एक होता है बाय स्किल, ठीक है, और तीसरा होता है बाय पर्सनैलिटी। तो आप पहले भी फोकस ना करें, दूसरे दोनों फोकस करें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। जबरदस्त, नाइस एडवाइस। लास्ट में आप अगर किसी ने आपको सर्च करना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको कहाँ पे वो फाइंड आउट करे? आई थिंक द बेस्ट प्लेस वुड बी लिंक्डइन। अदरवाइज आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहुत कम अपडेट्स करता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट लाइक, इट्स एन आयरनी एक्चुअली
क्या है राना सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, और खुद मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, पर लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ। चलें जैन, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे आंसर्स दिए और आपकी एडवाइसेस कई लोगों के लिए वो हेल्पफुल होंगी, और इंशाल्लाह। आपसे हमने बड़ा कुछ सीखा है और लोग भी सीखेंगे, ऑब्वियसली बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आप कॉफ़ी जो है ना वो किसी के साथ बैठ के भी पीना शुरू करेंगे और हमें भी पिलाएंगे ब्लैक कॉफ़ी। इंशाल्लाह सर, और व्हाई नॉट। शायद हमारा वेट ही कम हो जाए उससे ब्लैक कॉफ़ी से पी पी हाँ, एक थैंक रीजन यू ये सो भी मच। है। Thank you, ji. Thank you very much for inviting me, Muzaffar. Thank you for your time and thank you for such a nice interview, such a nice podcast. And I hope to see you soon, inshallah. Thank you. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Allah Hafiz ji. अल्लाह हाफिज़।